हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं उसका नाम है मेरा स्लिप रिंग मोटर और स्क्वायरल केज मोटर। ये मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मोटर जो होता है हम लोग जो है इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं, घर में भी यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने में, लिफ्ट में, बहुत जगह इसका यूज है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे, इसको मोटर को चला करके भी देखेंगे और हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर दो मोटर है, दोनों अलग अलग मोटर है। एक है मेरा स्लिप रिंग मोटर और एक है मेरा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए, मोटर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। एसी मोटर होता है, कोई डीसी मोटर होता है। ये एसी मोटर है मेरा, और एसी मोटर में ये दो अलग अलग टाइप का आज हम मोटर देखेंगे। एक है स्लिप रिंग और एक है स्क्वायरल केज। सबसे पहला बात यह है कि दोनों अलग अलग मोटर है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है वो एसी से चल ही रहा है, स्लिप रिंग भी एसी से चल रहा है, लेकिन स्क्वायरल केज में, जिसको कि हिंदी में हम लोग पिंजरा रूपी मोटर कहते हैं, उसमें जो मेरा रोटर होता है वो एक पिंजरे के तरह होता है। मतलब उसमें वाइंडिंग नहीं होकर के तार का, उसमें जो है तांबा का रड रहता है इस तरह से। ओके, एक पिंजरा के जैसा बना हुआ रहता है, ड्रम आकार का जो रोटर रहता है उसमें छड़ लगा हुआ रहता है तांबा का, और ये इजी होता है। अगर वाइंडिंग में कोई भी अगर तार जलता है तो पूरा वाइंडिंग खोलना पड़ता है, दिक्कत होता है। इसमें अगर कोई मेरा एक अगर कॉपर का जो है मेरा रड जलेगा तो सिर्फ उसको हटा करके फिर से उसको हम लगा सकते हैं इजिली सोल्डरिंग करके। तो इसमें क्या है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मेरा कॉइल नहीं लगा हुआ रहता है, इसमें तांबा का छड़ रहता है, रोटर बना हुआ। ओके, लेकिन ये अगर हम स्लिप रिंग का बात करें, स्लिप रिंग वायर बाउंड है, इसमें तांबा का मेरा कॉइल लगा हुआ रहता है, कॉपर का कॉइल है इसके अंदर। साथ ही साथ इसका नाम क्या है, स्लिप रिंग। इसके रोटर के वहां पर क्या रहता है, स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है, एक रिंग है इस तरह से। रिंग क्या चीज का बना है, या तो तांबा या पीतल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो रिंग है इसमें, यानी कि इसमें मेरा कॉइल लपेटा हुआ है, वायर बाउंड है। और ये क्या है, इसमें कॉइल नहीं लपेटा हुआ है, एक रड अंदर में इस तरह से बहुत सारा रड बना करके वो मेरा रोटर बना हुआ है। क्लियर है? याद रखिएगा, मैक्सिमम मोटर जो होता है 80 to 85% मोटर जो होता है वो स्क्वायरल केज पिंजरा रूपी मोटर होता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाना, इसका यूज करना, मेंटेनेंस करना इजी होता है, कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है। लेकिन स्लिप रिंग मोटर जो होता है वो क्या है, ये कॉइल वाला है, तो इसको थोड़ा सा बनाना, इसका मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, और ये जो स्लिप रिंग मोटर है इसका यूज हम लोग हेवी लोड के लिए करते हैं, जैसे क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज हो गया, वहां पर हम लोग स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। स्क्वायरल केज का भी यूज कर सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में, घर में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा कम लोड के लिए यूज होता है। ओके, तो ये हो गया मेरा ये थ्योरेटिकल पार्ट की स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज होता क्या है। अब इसको चलाने के लिए मेरे पास ये देखिए यहाँ पे पैनल है। इस पैनल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये दो बॉक्स जैसा कुछ, तो ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है DOL स्टार्टर। क्या नाम है इसका? DOL स्टार्टर। D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑन, L फॉर लाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ओके, तो इसमें क्या है कि सबसे पहला लाइन इसमें आता है, फिर ये स्टार्ट करता है मोटर को। क्लियर है? आपके घर में भी लगा हुआ होगा, यहां पर देखिए एक रेड और एक ब्लैक बटन है। रेड और ब्लैक बटन क्या है, यही मेरा ऑन और ऑफ के लिए है। किसी के यहाँ रेड और ग्रीन भी होगा घर में जो यूज हो रहा होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं चला करके। तो चलाने का सिंपल सा वही तरीका है। अगर हम इस मोटर को चलाएंगे तो ये वाला स्टार्टर यूज करेंगे, ये पैनल बोर्ड में जो देख रहे हैं, और अगर इस मोटर को चलाएंगे तो ये वाला स्टार्टर यूज करेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन सबसे इजीएस्ट जो है स्टार्टर होता है। अलग अलग स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, अलग अलग बहुत सारा स्टार्टर है। तो हम लोग यहाँ पे DOL स्टार्टर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं हम इसको चलाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चाहे इसको चलाइए चाहे इसको, दोनों को चला के देख लेंगे। इसको चलाएंगे, मान लीजिए सबसे पहले MCB को ऑन कर दिए,
एमसीबी ऑन किया तो इसमें लाइन आ गया। इसमें लाइन आने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन कर दिए, देखिए मेरा मोटर इस तरह से चल रहा है। ये जो मोटर है मेरे पास, ये है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इंडक्शन के लॉ पर बेस्ड होता है ये मोटर, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंडक्शन। और ये स्क्वायरल केज है, पिंजरा रूपी प्रेरण मोटर है। ठीक है, इसका रोटर जो होता है उसमें कॉइल नहीं होता है, उसमें रड लगा हुआ रहता है, पिंजरा जैसा बना हुआ रहता है। क्लियर हो गया। और ये है मेरा स्लिप रिंग। देखिए थोड़ा हेवी भी है ये मेरा मोटर। तो सबसे पहले इसका भी अगर हम एमसीबी ऑन करते हैं तो वोल्टेज तो दिखा दिया यहाँ पर। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन कर दिए, ये भी चलने लगा मेरा इस तरह से। तो ये है मेरा कौन सा, ये है मेरा स्लिप रिंग मोटर। अगर हम इसका देखिए, अगर हमको पता करेगा, पूछेगा क्या क्या है, थोड़ा सा आप बोलेंगे कि दिखाइए यहाँ पर थोड़ा जूम करके, तो देखिएगा यहाँ पर कि इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, सबसे पहले एचपी लिखा हुआ है। एचपी मींस क्या हो गया, ये 5 एचपी हॉर्स पावर ये बता रहा है आपको। ठीक है, वोल्ट कितना है 400, आरपीएम 1440। आरपीएम का मतलब क्या हुआ, रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में ये 1440 बार रोटेट हो जाएगा। ओके, 1 मिनट में ये 1440 बार रोटेट हो जाएगा। 8 एम्पियर लेगा और ये मोटर है 3 फेज का। क्लियर है, यहां पर ये सारा डिटेल्स मेरा दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ गया सबको। तो ये जो मेरा है, ये है स्लिप रिंग मोटर। क्या बता रहे हैं इसके बारे में, ये हेवी लोड पर चलेगा और ये जो है इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, लिफ्ट में, क्रेन में और अदर जगह भी कर सकते हैं। और ये है स्क्वायरल केज, ये थोड़ा कम लोड के लिए यूज करते हैं। दोनों में यही सारा डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, दोनों मोटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी और आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू।